एवरीवन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ हिंदी, उसका जो फर्स्ट यूनिट हमारा चल रहा है, जिसमें कि हम हिंदी में उच्चारण शिक्षण के विषय में आज पढ़ेंगे। जो इससे पहले हमारा टॉपिक हो चुके हैं भाषाई कौशल पर। अब हम जो इस यूनिट का जो हमारा हिंदी में उच्चारण शिक्षण है, ये जो पॉइंट है उसको आज क्लियर करेंगे कि उच्चारण शिक्षण क्या होता है और उच्चारण शिक्षण का जो है उच्चारण शिक्षण कैसे हम करवाते हैं और क्या महत्व है उच्चारण का हमारे लैंग्वेज के अंदर, है ना। हिंदी क्या है? हिंदी एक ऐसी भाषा है और जिसके द्वारा क्या है, हमारी मातृभाषा में जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो भारत की भाषा है, राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी है। तो जो हिंदी भाषा है वो क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत जिसको कहते हैं कंसेप्ट है, जिसको सीखने के लिए क्या है, हमें न केवल भाषा का शुद्ध रूप आना चाहिए बल्कि न उसमें बोलना भी हमारा शामिल है, पढ़ना भी हमारा शामिल है, लिखना भी हमारा शामिल है। तो आज हम जो उच्चारण है, उच्चारण का मतलब ही हुआ बोलना, है ना। बोलना कि हमने बोलना कैसे है और बच्चे को बोलना सिखाने के लिए हमें किस किस प्रकार के जो है वो स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या क्या कमियां जो है उच्चारण संबंधी दोष कौन कौन से होते हैं और इन उच्चारण दोषों के क्या कारण है कि किस कारण से जो बच्चे हैं उनके जो उच्चारण में दोष पाए जाते हैं और उन दोषों को दूर करने के लिए भी हमें कौन कौन से उपाय जो है वो करने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण का अभिप्राय हुआ कि भाषा को जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं या शिक्षा जब भाषा की हम किसको देते हैं, दूसरे बच्चे को, कोई अध्यापक बच्चे को पढ़ाते हैं हम सभी, तो फिर उसमें क्या है कि जो भाषा का मुख्य रूप से दो रूप होते हैं ना। एक तो भाषा को हम बोल करके व्यक्त करते हैं अपने विचारों को, और दूसरा लिख करके व्यक्त करते हैं, है ना। और लिखित भाषा भी क्या है हमारी, ये भी हमारी जो हमारी मौखिक भाषा है उस पर ही डिपेंड करती है ना। क्योंकि जैसा हम जो है वो बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। ठीक है, और आपने बहुत सी जगह ये देखा भी होगा कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये किस चीज से जुड़ जाता है, ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पर उच्चारण से जुड़ जाता है, यानी कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। तो जो है शब्द है हमारा उच्चारण यदि शुद्ध होगा, जैसे एक वर्ड हम सुरेंद्र बोलते हैं, सुरेंद्र, तो सुरेंद्र को अगर सुरेंद्र बोलोगे तो सुरेंद्र कैसे लिखेंगे, है ना। कई सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं आपके, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं सुरेंद्र, है ना। और क्या बोलते हैं इसको, कई बार हम कैसे बोल लेते हैं, इसको ऐसे भी बोल लेते हैं कि सुरेंद्र, सुरेंद्र, है ना। मतलब कि लिखने का और जो बोलने का तरीका है वो अलग अलग है ना। तो क्या है, भाषा पर क्या है, बच्चों का पूर्ण अधिकार करने के लिए हमें 4 भाषाई कौशलों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जो कि पहले हम कर चुके हैं। श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लिखित कौशल। ठीक है, बोलने का जो मुख्य आधार है, उच्चारण शुद्ध यदि नहीं होगा तो जो आपका जो पठन कार्य है वो भी सही से नहीं होगा, और यदि पठन सही नहीं होगा तो लेखन भी सही नहीं होगा। ठीक है, जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। तो कौशलों को क्या है कि पूरी तरह से विकसित करने के लिए उच्चारण की शिक्षा लेना बहुत आवश्यक है। अब जो हमारी शिक्षा है प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, इसमें हमारे 6 मुख्य वेदांगों के थे, 6 मुख्य वेदांग थे जिनमें भी हमें शिक्षा दी गई। क्या दी गई कि इसमें भाषा के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा हमें दी गई कि हमें क्या रखना है, भाषा जो है वो तभी अपने आप में परफेक्ट या एक अच्छा जो साहित्य की भाषा, सुसंस्कृत भाषा तभी मानी जाएगी जब उसका सुव्यवस्थित या सुव्याकरणिक रूप जो है वो हमारे सामने होता है, या हमें उस चीज का नॉलेज या ज्ञान होता है। ठीक है, परंतु आजकल क्या है, हमारे विद्यालय में उच्चारण की शिक्षा पर कोई खास काम नहीं होता। पहले के टाइम में आपने भी देखा होगा, आपके दादा दादी पापा मम्मी से भी आप पूछ कर देख सकते हैं कि वहां पर क्या है, पहले जो स्कूल थे वहां पर बोल बोल के बच्चे को हम उच्चारण करवाते थे, है ना। लेकिन अब ये आजकल का जो ट्रेंड है इसके अंदर ये थोड़ा सा कम हो गई है ये चीजें उच्चारण की, जिसका कि हमें क्या है नुकसान भी है। लेकिन इसको जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति में क्या करते हैं, हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं। तो वहां पर क्या है, आपकी भाषा जो है वो प्रभावशाली नहीं रहेगी यदि आप जो है क्या है, आपका जो उच्चारण सही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्चारण संबंधी दोषों की, कि उच्चारण संबंधी जो हमारे दोष हैं वो कौन कौन से हैं, है ना।
मेनली बात करें मात्रा की बात इसके अंदर आ जाती है। दोष कौन कौन से आते हैं? दोष बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें आपके मात्राओं से रिलेटेड हो सकते हैं, अक्षरों के बोलने से रिलेटेड हो सकते हैं। मात्राएं जो है मेन दिक्कत कहाँ की है? मात्रा की आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं, या जो है कहीं भी कुछ भी लिख रहे हैं तो वहां पर हमें मात्राओं के लिए खास रूप से सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मात्रा आपने ई की लगाई, वर्ड यह भी की है और वर्ड यह भी क्या है? की है, लेकिन दोनों के अंदर अंतर क्या है? मात्रा का अंतर है। लेकिन अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे कर देते हैं या ऐसे कर देते हैं तो दोनों के इनके अर्थ क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, है ना। इस प्रकार से ई की मात्रा के संबंध में भी है, उ की मात्रा के संबंध में भी है। ये आपकी जो है ये तो ई की मात्रा के संबंध में हो गया। इसके बाद आपकी जो है ई और ई में अंतर है ये, फिर आपका उ और उ में भी अंतर आता है। इसके अंदर उ जो है कहीं पर हम बड़ा लगा देते हैं, कहीं पे हम जो है शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं। इसी प्रकार जो ओ की मात्रा है, ठीक है, उसमें भी हम कर देते हैं गलतियां। और ओ की मात्रा के साथ साथ क्या है? हमारी ए की मात्रा है, उसमें भी बहुत सारे उच्चारण है और गलत कई बार हम कर देते हैं, ठीक है, इनमें अंतर होता है। फिर री की मात्रा और रे में जो है वो वहां भी हम गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इन मात्राओं का क्या करना है? हमने स्पेशली इन चीजों पर पूरा जो है अभ्यास बच्चे को करवाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो इसका सही से सीख जाए। फिर है हमारा जैसे स्वर वृद्धि हो गया, पहला हमारा मात्राएं हो गया, मात्राएं सभी प्रकार की हो सकता है। दूसरा इसमें पॉइंट्स अगर हम ले तो वो हमारा हो गया जैसे ये बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने एक ही पॉइंट के अंदर जो है शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको कराया है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा स्वर वृद्धि था कि हम स्वरों के अंदर वृद्धि कर देते हैं, है ना, जैसे मैंने अभी महेंद्र और उसका एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है। तीसरा हम इसके अंदर बात करें कि व्यंजन जो है हिंदी के अंदर हमारे व्यंजन और स्वरों की संख्या आई थिंक सभी को पता होगी कि जो व्यंजन भी हैं, व्यंजनों में भी जो कई बार है अनुनासिक वृद्धि कर देते हैं, उसकी वजह से भी जो है क्या है भाषा का जो रूप है वो चेंज हो जाता है। जैसे ईश्वर का ईश्वर कर देते हैं, अनाज का नाज कर देते हैं, है ना। जैसे अनाज वर्ड है, अनाज वर्ड है, हम बोलते बोलते क्या कर देते हैं? सीधा इसका नाज बोल देते हैं इसको। तो इस तरह से जो गलतियां हम करते हैं, ये गलतियां क्या हैं? ये हमारे उच्चारण संबंधी दोष हैं। इसके अलावा स्वर जो है स्वर लोप कर देते हैं, व्यंजनों का लोप हम कर देते हैं। और उसके बाद वर्ण विपर्य जो है, शब्द विपर्य जो है वो ये क्या होता है? ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो वर्ण विपर्य का मतलब क्या है कि शब्द में प्रयुक्त वर्णों के स्थान में परिवर्तन कर देते हैं, है ना। शब्दों के वर्ण में परिवर्तन कर देते हैं, वर्ण विपर्य बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्या है? शब्दों के वर्ण के अलावा शब्दों में भी जो विपर्य कर देते हैं, तो ये भी दिक्कत जो है वो हमें आती है, ठीक है। ये है हमारे उच्चारण संबंधी कुछ एक दोष, जिनको कि क्या हमें जो है वो इनकी वजह से क्या हमारी जो बोलने का जो हमारी अभिव्यक्ति है वो सही से नहीं हो पाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे दोष हैं, जैसे अनुनासिकता के दोष हो गए, है ना। अलग प्राण और महाप्राण का हो गया कि जैसे भोजन शब्द जो है उसको हम भोजन बोल देते हैं, है ना। इसी प्रकार से घर को क्या है? घर बोल देते हैं कई बार, ठीक है। और ए की मात्रा की गलती होगी, मात्राओं का तो जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी प्रकार से जो है जो ढ है और जो डे शब्द है उनमें भी हम कई बार क्या कर देते हैं? जो डे शब्द है और जो ये वाला डे शब्द है इसमें भी हम कई बार क्या कर देते हैं? गलतियां कर देते हैं, है ना। हमें पता ही नहीं चलता कि क्या है ये काम। तो ये जो चीजें हैं इनका हमें बड़ा ही जो है वो माइनर ध्यान में रखना होता है, ताकि जो है हम गलतियों से बचे। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो जो हमारे वर्ड शय वर्ड हैं, जो शय है षटकोण वाला है, सस्लेट वाला है, और शय दूसरा है, और व है जैसे शय, इनमें भी दिक्कत शब्दों में रहती है, बच्चों को उच्चारण के अंदर रहती है खास करके। फिर आपका क्या है? डे, और उसके अलावा भी और बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने अभी आपको बताया था व और व का भ्रम हो जाता है कई बार हमें। व है और जो व शब्द है, व बकरी वाला और व विकास वाला, तो इनमें भी हमें अंतर आ जाता है। उसी प्रकार से जब सीधे रेखा से संबंधित भी कई बार जैसे मैं और भ है, वहां पर भी दोनों के अंदर हमें क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है, और उस वजह से जो हमारा उच्चारण है वो गलत हो जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार क्या है, कई बार जो हमारा कई बच्चे हकलाते हैं, है ना, तो उस दिशा में भी, उस दशा के अंदर भी क्या है? गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे उच्चारण दोष।
ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे आगे कि जो ये उच्चारण दोष हैं इनका कारण क्या है, किस वजह से जो है ये उच्चारण दोष जो है वो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। पहला, अब अगर हम इसमें बात करें तो थोड़ा सा मैं रख कर देती हूँ, दोषों के कारण क्या है, उच्चारण दोषों के कारण। देखिए, उच्चारण दोषों के कारण, उच्चारण दोषों के कारण कौन से हैं? कारण, पहला, बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है वर्णों के शुद्ध उच्चारण ज्ञान का अभाव। सबसे पहले हमें क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले हमें ये होता है कि हमने जो, हम सीधा इसको लिखेंगे कि ज्ञान का अभाव, कि जो वर्ण हम बोलते हैं उनको बोलना कैसे है इसके ज्ञान ही हमें नहीं होता है, तब जाके गलतियां ज्यादा होती हैं, है ना। हिंदी भाषा का जो ध्वनि तत्व है बड़ा ही वैज्ञानिक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना हमेशा है कि ये ऐसे ही नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तरीके से काम करता है। और हर जो ध्वनि के उच्चारण का क्या है, एक निश्चित ढंग है, एक निश्चित पैटर्न है, एक तरीका है और एक स्थान है। यदि छात्रों को हर ध्वनि के उच्चारण के सही तरीके का ज्ञान नहीं होगा तो उच्चारण संबंधी जो त्रुटियां हैं वो होंगी, ठीक है। हिंदी वर्णमाला की हर ध्वनि का स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण ही अशुद्ध उच्चारण जो है हम लोग करते हैं। और हिंदी की कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में बहुत सूक्ष्म अंतर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये वाली जो अंतर है ड और उसका ढ का, ठीक है, और ड और ढ के अंदर अंतर है, व और व के अंदर है, श के अंदर अंतर है, मैं और भय के अंदर अंतर है, ये सूक्ष्म अंतर है, ठीक है। दूसरा है वातावरण का प्रभाव। सेकंड अगर हम बात करें तो वो हमारा आता है वातावरण जो है उसका भी उच्चारण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। वातावरण का प्रभाव, जिस तरह का वातावरण होगा वैसे ही जो बच्चे हैं वो सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हमेशा अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। अगर वो सही सुनेंगे तो सही बोलेंगे, अगर वो सुनेंगे गलत तो जो है वो गलत ही बोलेंगे। इसको हम जो है वो वातावरण को अध्यापक के साथ भी जोड़ सकते हैं कि यदि अध्यापक सही उच्चारण करते हैं तो बच्चे भी उनको देख करके क्या है उनकी सही उच्चारण करने की कॉपी करेंगे, अगर नहीं तो बच्चे भी वैसे ही बोलेंगे जैसे अध्यापक बोलेंगे। फिर थर्ड इसमें पॉइंट आता है अति शीघ्रता, कि यदि हम अति शीघ्रता करते हैं या बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं तो वहां पर भी हमारा क्या रहता है, वहां पर भी हमारा उच्चारण जो है वो गलत है वो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी के अंदर क्या है, कोई शब्द जहां से बोलना है वहां से ना बोलते हुए वो मुख के किसी और हिस्से से बोला जाता है, जिसकी वजह से जो उच्चारण की गलतियां हैं वो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर है असावधानी भी हो सकती है, कई बार अगर हम ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम एक ही बना सकते हैं, कोई ज्यादा पॉइंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो एग्जामिनर के सामने उसको पता होता है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, अनावश्यक पॉइंट ना बढ़ाया जाए, ठीक है। अति शीघ्रता हो गया, आपकी असावधानी हो गया, ठीक है। और ये अशीघ्रता कब होती है, जब हम असावधानी बरतते हैं तभी होती है। फिर इसके बाद हम करें प्रयत्न लाघव, और पॉइंट अगर हम लिखें प्रयत्न लाघव, प्रयत्न लाघव के कारण भी क्या है, हमारा जो उच्चारण है वो सही नहीं होता है ना। कि कहते हैं कि कम प्रयास से अपना काम निकालना एक मानव की हमारी प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति है कि हम किसी भी काम को सोचते हैं कि जल्दी से हो जाए, आसानी से हो जाए, बस, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रयत्न का हम कम करते हैं या लाघव इसको बोलते हैं, लाघव का मतलब कमी होता है ना। तो जो स्वरों का लोप होता है, जो वर्णों का लोप जैसे संबंधी उच्चारण संबंधी जो हमारे दोष हैं वो इसके कारण हो जाते हैं। फिर एक पॉइंट इसके अंदर आता है शारीरिक दोष, शारीरिक दोष। यदि बच्चे की बॉडी के अंदर ही जो है वो दोष हैं, यदि मुख के किसी हिस्से के अंदर ही दोष हैं तो वहां भी क्या होगा, वहां भी जो है आपका उच्चारण सही नहीं होगा। कई बच्चों की जीभ बहुत मोटी होती है तो उनको बोलने में दिक्कत होती है। कई लोगों का जो मुंह का और पोर्शन है, दांत है, जीभ है, होठ है आदि में भी विकार होता है, और विकार होने के कारण क्या होता है, अशुद्धियां हो जाती हैं। फिर हम इसमें बात करें शारीरिक दोष के साथ साथ एक पॉइंट अगर हम और लेके चलें तो हम ये कहेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक भी कारण होते हैं जिसकी वजह से जो क्या है आपका उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है, ठीक है।
मनोवैज्ञानिक दोष 6 पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों से भी जो है वो उच्चारण दोष कई बार हो जाता है। वैज्ञानिक कारण, उसके बाद हम बात करें मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। यदि आपके स्वभाव में लज्जा है, शंका है, यदि गुस्सा है या आत्महीनता है या आत्मविश्वास की कमी है तो उसके कारण भी आपका उच्चारण दोष हो जाता है। फिर स्थानीय प्रभाव, प्रांतीय प्रभाव, ठीक है, ये चीजें आपकी आ गई। स्थानीय प्रभाव, प्रांतीय प्रभाव या वातावरण भी जो लगा लिया हमने इस चीज को कि हाँ ये सारी चीजें स्थानीय प्रभाव, प्रांतीय प्रभाव, प्रांतीय प्रभाव भी इसी के अंतर्गत ही है कि अगर कोई प्रांत विशेष में हम रहते हैं तो वहां भी जो हमारा उच्चारण, जैसे हरियाणा के लोगों में हरियाणवी की ट्यूनिंग आती है, पंजाब के लोगों में पंजाबी की ट्यूनिंग आती है। इसी प्रकार अदर स्टेट के लोग जो हैं वो वहां जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं वहां की भाषा का जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से विदेशी भाषा का प्रभाव आ जाता है। फिर हमारी जो दोषपूर्ण आदतें हैं उनके कारण भी जो है क्या है, उसके कारण भी हमारे उच्चारण में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम तुला करके बोलते हैं, तुतला करके बोलते हैं या जेनेटिकली भी कोई कारण ऐसे हो सकते हैं तो उसकी वजह से जो है वो आपका इसमें हम कहेंगे आदत संबंधी विकार, आदत संबंधी विकार। ठीक है, पॉइंट्स आप और भी जोड़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और 10 पॉइंट क्या था आपका, विदेशी भाषा का प्रभाव। विदेशी जो भाषा है उसका भी प्रभाव जो है वो हमारी लैंग्वेज पर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उच्चारण दोषों के निराकरण के क्या उपाय हैं, कैसे जो है अब ये वाले जो दोष हैं हमारे ये जो है कारण हैं तो, लेकिन इन दोषों को हम दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि देखिए जो चीजें हैं हमें पता लग गया कि इसके पीछे रीजन ये है तो दूर भी जो है आसान होगा करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना। बच्चे को जो हम क्या करेंगे उपाय के रूप में, हम सबसे पहले बच्चे को ध्वनियों के बारे में सिखाएंगे कि कौन कौन सी ध्वनियां हैं जिनका जो प्रयोग करके है हम जो है अलग प्राण कौन से हैं, घोष कौन से शब्द हैं, घोष शब्द कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, श्वासनाद कौन से हैं, अनुस्वार और अनुनासिक कौन कौन से हैं। इसके अलावा समर्थ, निवृत्त और ध्वनियों का जो अंतर है यदि बच्चे को समझा दिए जाए तो वो क्या होगा, उसके से जो है आपका बच्चे का काफी हद तक उसमें उच्चारण में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, थोड़े से वर्ड्स आपको लिख देती हूँ कि उच्चारण दोषों के हम अब कारण हमने कर लिए हैं। अब हम उपाय करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करके हम जो है उच्चारण दोष से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, पहला क्या था, पहला था हमने अभी किया हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना बच्चे को, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना, वर्गीकरण सिखाना। ठीक है, अगर हम लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो सिर्फ इतने से भी चलेगा कि हिंदी ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वो बच्चे को हम सिखा दें तो उससे भी क्या है बच्चा जो है वो बोलना प्रॉपर सीख जाएगा। क्योंकि कौन सा शब्द कौन सी मात्रा में उनके किस हिस्से से बोली जाएगी अगर हम बच्चे को बताएंगे तभी पता चलेगा। फिर है हिंदी की विशेष ध्वनियों का अभ्यास कराना, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसकी जो विशेष ध्वनियां हैं उससे बच्चे को अवगत कराना, विशेष ध्वनियों से परिचित कराना, बच्चे को परिचित कराना। अगर बच्चे को पता होगा कि कौन सी ध्वनि मुख्य किसी हिस्से से बोली जाएगी तो वहां पर क्या है बच्चा जो है वो जल्दी चीज को सीख जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जो कहता है कि उच्चारण स्थानों का बच्चे को ज्ञान कराना, कि जो उच्चारण का स्थान है वो कौन सा है, किस हिस्से से, जैसे मैंने पहले बताया तो वहां से जो है वो बच्चे का ठीक है हम करवा सकते हैं। फिर है उच्चारण अंग की चिकित्सा करवाना, यदि बच्चे के अंदर क्या है उच्चारण अंग में कोई किसी प्रकार का विकार है तो उच्चारण के जो अंग है, ठीक है, उच्चारण के जो अंग है जो विकार है जिन अंगों में,
ठीक है, उच्चारण अंगों में सुधार करना, या उसका उच्चारण अंगों में क्या करेंगे हम, जो उच्चारण अंगों की चिकित्सा कर रहे हैं, उच्चारण अंगों की चिकित्सा। अगर वहां पर कोई विकार अगर पाया जाता है तो उसके जो खास करके हम उसमें क्या करेंगे, चिकित्सा उसकी करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है शुद्ध बोलने का जो है संगत बच्चे को देनी है, अध्यापक को भी शुद्ध बोलना है, प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण बच्चे के साथ व्यवहार करना है, क्योंकि संकोच और डर के कारण क्या है, कई बार बच्चा जो है वो हड़बड़ी में जल्दी से अपना जो उच्चारण है उसका किसी और शब्द को किसी और ही तरह बोलने लगता है। फिर है आवृत्ति एवं पुनरावृत्ति विधि का प्रयोग करना। बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है कि आवृत्ति और पुनरावृत्ति ये दोनों जो चीजें हैं ये बड़ी ही कारगर हैं किसी भी बच्चे को सिखाने में। यानी कि किसी भी काम को जब हम बार बार प्रैक्टिस से बच्चे की करवाएंगे तो उससे क्या है, पुनरावृत्ति से जो है सुधार संभव है। ठीक है, क्योंकि बार बार जिस चीज को हम करवाएंगे तो बच्चे को जिस चीज का अभ्यास हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगी, तो वो जो है उस शब्द को अच्छे से बोलना सीख जाएगा। फिर है विश्लेषण विधि का प्रयोग। इसके अंदर विश्लेषण विधि कि एक एक टुकड़े को बांट करके, अक्षरों को बांट करके जो है हम बच्चे को सिखाएं कि कौन सा अक्षर किसके बाद आएगा। ठीक है, तो उससे क्या है, एक एक शब्द पर जब हमारा फोकस होगा उस चीज पर तो बच्चा जो है वो उस चीज से जल्दी सीखेगा, क्योंकि उसको पता लगेगा कि तेरी कमी कहाँ पर है ना। तो विश्लेषण जो विधि है वो बहुत ही कारगर है इसमें ठीक करने में, इसको उच्चारण दोषों को विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। उसके बाद विश्लेषण विधि, और उसके बाद अगर हम कहें विश्लेषण विधि में क्या है, जैसे हिमालय है या हिम आच्छादित है, तो जैसे ही प्लस में प्लस आ प्लस चैत प्लस छा दीप्त, इस तरह से जो है हम करके बच्चे को सिखा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट इसमें आता है अनुकरण विधि का प्रयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चे के लिए, हर एक बच्चा जो है क्या करता है, अनुकरण करता है ना। तो जो अध्यापक को क्या करना चाहिए, आदर्श पाठ बच्चे के सामने करना चाहिए, ताकि जो है अनुकरण विधि का हम प्रयोग करें और बच्चा जो है वो अनुकरण करते करते हुए जो सीख जाए। फिर है पुस्तक के शुद्ध पाठ पर जोर देना, शुद्ध उच्चारण के लिए सावधानी की आदत डालना, बल विराम और जो क्या है सुर अभिव्यक्ति का अभ्यास बच्चे को हम कराएं, भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताएं बच्चे को कराएं। ये पॉइंट भी देखिए आप, कितना अच्छा पॉइंट है कि अगर हमारे स्कूल या कॉलेजेस के अंदर इस तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, उच्चारण प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उससे भी क्या है, उच्चारण प्रतियोगिताएं, ये पॉइंट यहाँ पर सब पॉइंट भी इसमें ऐड है, उच्चारण प्रतियोगिताएं, उससे भी क्या है बच्चे की जो उच्चारण है उसमें क्या आएगा, सुधार आएगा। क्योंकि बार बार जब उसके सामने कंपटीशन में बच्चा जाएगा तो फिर क्या है, कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर क्या है, एक परफेक्ट जो बनाती है उसको, है ना। फिर है उच्चारण संबंधी प्रतियोगिताओं के बाद व्यक्तिगत या सामूहिक विधि, कि व्यक्ति को जो है इंडिविजुअली भी हम सिखा सकते हैं और उसके साथ सामूहिक रूप से भी जो है हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि कैसे आपके ने जो है वो किन किन चीजों पर ध्यान रखते हुए बोलना है। फिर है सभी विषयों के कालांशों में सावधानी, कि जितने भी विषय पढ़ाए जाए उनमें जो कालांश है, जो समय अवधि है, उसको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, अभ्यास की, क्योंकि क्या है, अभ्यास की किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हमें बहुत आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, अगर हमारा अभ्यास सही है तो हम जो है वो दिन प्रतिदिन क्या है, ज्ञान की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर है अभिभावकों को शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। अभिभावक अगर सही बोलते हैं, अभिभावकों को अगर प्रेरित किया जाए कि जैसा आप बोलोगे बच्चे, क्योंकि क्या करते हैं, कॉपी करना है ना बच्चे ने, तो अभिभावकों को अगर प्रेरित किया जाए, वैसे तो अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो उन्हें इन चीज का पता ही होता है कि जैसे तुम बच्चों के सामने बोलोगे बच्चे वैसे उच्चारण करेंगे, है ना। लेकिन क्या कई माता पिता बेचारे गाँव वगैरह में रहते हैं, उनको नहीं पता होता, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको भी क्या है, अगर हम मोटिवेट करें, प्रेरित करें, तो भी जो है वो बच्चे अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। फिर है कठिन वर्णों को बोलने का
कि जो हार्ड शब्द हैं उनको थोड़ा आराम से बोला जाए, उसके लिए प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जो हिंदी उच्चारण की समस्याएं, और उसमें जो जितना दोष थे उसके उनको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हमने करने थे। हमने जो है हिंदी में उच्चारण शिक्षण टॉपिक पर अभी पढ़ा, जिसमें हमने भाषा शिक्षण और उच्चारण जो है उसके ऊपर आज का लेक्चर था हमारा, जिसमें उच्चारण दोषों के जो उपाय हैं मैंने भी आपको करवाए कि इन विधियों को अपना करके, ठीक है, हम जो है वो बच्चे को अच्छे से उच्चारण करना सिखा सकते हैं और उससे भाषा में उसको क्या कर सकते हैं, सक्षम कर सकते हैं कि एक अच्छा जो भाषाविद है जिसको भाषा की समझ है वो उच्चारण भी सही